नमस्कार मित्रों, क्रिएटिव माइंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और प्रश्न देखेंगे जो जीके और जीएस पर आधारित हैं और हम इस वीडियो में कुछ 30 प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु का सबसे बड़ा घटक बताना है हमने, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को सबसे बड़ा घटक माना जाता है वायु का। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बताना है हमने, कौन सा था? इसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा दोस्तों। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली राष्ट्रपति महिला बतानी है हमने जो पहली बार बनी थी, तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 84, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? अब नोबेल पुरस्कार पूछ रहे हैं किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। यह नहीं दिया जाता गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या मीन्स वर्ल्ड, जो कि जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है वर्ल्ड का? उसका ऑप्शन है ए, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बी, मंगल। मंगल को, क्योंकि बहुत ही गर्म ग्रह होता है इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? अब भारत में पहली रेल बतानी हमने कहाँ चली थी, तो इसका ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। वहाँ पर हमारी पहली रेल चली थी भारत की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1608। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब हमें भारत का राष्ट्रीय पशु बताना है कौन सा है, तो यह है बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 90, ओलंपिक खेलों में का प्रतीक चिन्ह कितने वल्यों से बना होता है? अब जो ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो कितने वल्यों से बना होता है मेरे दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 जो इसके अंदर वल्य होते हैं उससे बना होता है ओलंपिक का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब हमने पहले पढ़ा था पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है 91, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट। अब हमें प्रधानमंत्री बनाना, पीएम बताना पहली कौन थी, तो इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी। जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी, वो है इंदिरा गांधी, भारत की पहली प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे सामने है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है? अभी आपने सुना ही होगा मित्रों, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? ज़्यादातर मेरे दोस्तों को तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल हमारे बहुत ही बड़ा नेता थे पुराने टाइम में, तो उन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब भारत के राष्ट्रपति हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका कार्यकाल पूछा गया है कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का उनका एक बार में कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। अब प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा से चुनाव होते हैं और दोबारा से प्रत्याशी चुना जाता है पब्लिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने है, पोलियो किस वायरस के कारण होता है? अब पोलियो एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर है, इसका नाम पोलियो वायरस ही है, ऑप्शन नंबर सी।
तो पोलियो वायरस के कारण ही पोलियो वायरस होता है। ये अलग से ही वायरस होता है जिसके कारण से पोलियो बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अब लाल किला है जिसे हम कहते हैं रेड फोर्ट इंग्लिश में, उसका निर्माण वो उसको किसने बनवाया था? 95 क्वेश्चन नंबर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां एक मुस्लिम राजा था पुराने टाइम में, उसने लाल किले का निर्माण कराया था, रेड फोर्ट का, जो कि न्यू दिल्ली में है और आज भी वो स्थित है। वहाँ पे लोग वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस की तरह आते जाते हैं, तो शाहजहां ने करवाया था इसका। क्वेश्चन नंबर 96, पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं उनका उत्पादक कौन सा देश है, यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके साथ साथ रशिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ की बात हुई है। पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 97, संसार की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है? अब ये संसार की यानी कि वर्ल्ड की रेलवे लाइन पूछी गई है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे बड़ी वर्ल्ड की रेलवे लाइन है। क्वेश्चन नंबर 98, किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? यह एक धर्म है दिन ए इलाही मुसलमान के अंदर, तो ये किसी मुगल ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर एक बहुत ही बड़े राजा थे जिसने मुगल शासक के दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, सिविल सेवाओं की परीक्षा का आयोजन कौन करता है? अब सिविल सेवाओं की परीक्षा का आयोजन यानी कि उन परीक्षाओं को कौन कराता है? इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लोक सेवा आयोग। भारतीय लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को कराती है। क्वेश्चन नंबर 100, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? यह एक पुराने टाइम में कहा गया बात है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 101, भारत की पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अब भारत की पहली सुपर कंप्यूटर यानी कि वह भारत की थी कंप्यूटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 102, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया पहला भारतीय स्थल कौन सा है? अब यूनेस्को है एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि भारत में पहला अपना ऑफिस घोषित किया था, ठीक है, तो वो कौन सा है वो बताना है हमें। तो इसका आंसर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं उन्होंने पहला स्थल भारत में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 103, सिक्किम भारत का हिस्सा कब हुआ? अब सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, यह बना ऑप्शन नंबर सी, 1975 में, 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 104, गणित में सबसे छोटी इकाई क्या है? अब गणित में इकाई पूछी गई है मित्रों, सबसे छोटी इकाई, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिंदु, पॉइंट को सबसे छोटी इकाई माना गया है। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 105, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अब हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल के यानी कि एरिया के हिसाब से हमें देश का सबसे बड़ा राज्य बताना है, तो राज्य हमारा है सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आप कभी भी मैप में देखिए राजस्थान हमेशा बड़ा दिखाया गया है, और आप अगर इसका क्षेत्रफल अगर आप कहीं चेक करोगे, मान के चलो गूगल पे आप डालोगे, तो आपको राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दिखाएगा हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 106, G7 समूह क्या है? अब G7 आपने सुना होगा अभी ये हमारे इंडिया भी है इसमें शामिल G7 में, तो ये एक बड़ा समूह है, तो ये क्या है ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, उन्नत औद्योगिक देशों का समूह, यानी कि जो कि प्रगति करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में, उनका एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? अब भारत में पूछी गई है खारे पानी की झील, तो खारा पानी का झील भारत के पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा धातु पानी के संपर्क में आने पर जलता है? अगर हम उस धातु को पानी के संपर्क में डाल दें तो वो जल जाएगा, वो पूछा गया हमें धातु, तो यह है मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सोडियम।
सोडियम यानी कि Na बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सोडियम को अगर हम पानी के संपर्क में ला दें तो वो जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी? अब महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जो पैदा हुए थे, तो उन्होंने सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में की थी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 110, और यह है आज का लास्ट प्रश्न है मित्रों। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? अब वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछा है इन्होंने मित्रों। एक राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी, यह है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, जीके और जीएस के क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी से हम अलग अलग पर्टिकुलर जॉब को उठा के उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन आंसर तैयार करें। और जैसे ही आप सपोर्ट करोगे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों, थैंक्स।